अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जनाब आज मैं आपको बताने चाह रही हूँ कि गाजर की खीर हम किस तरह बनाते हैं। बहुत ही ईजी है बनाना, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो आपने क्या करना है, मैंने लिया है 3 kg मिल्क लिया है, चावल मैंने लिए हैं 1 पाव। चावल को मैंने क्या किया, मैंने बॉयल कर लिया, सादा बॉयल कर लिया। इसमें नमक भी मैंने ऐड नहीं किया क्योंकि हमने खीर में डाले इसलिए मैंने नमक भी नहीं ऐड किया, ठीक है। अब ये देखें, ये कितना मतलब बहुत ही ज़्यादा मैंने इनको बॉयल कर लिए। इसी तरह आपने करना है, ठीक है। और 1 kg हमने लिए हैं कैरेट्स, उसके अलावा हमने नट्स में लिए हैं बादाम, नारियल और इलायची, ठीक है। इलायची हम इसको कुक करते हुए ऐड करेंगे, ठीक है जनाब। बस ये थोड़ी सी चीज़ें चाहिए और बस हमारी खीर जो है वो बहुत ही मज़ेदार सी तैयार हो जाती है। तो अब हमने क्या करना है कि एक पैन में हमने दूध ऐड करना है, उसमें हमने जो इलायचियाँ थी वो खोल के उनको ऐड कर देना है, ठीक है जी। और फिर जब दूध थोड़ा सा बॉयल हो जाए, फिर हमने क्या करना है कि जो कैरेट्स हमने कद्दूकश की हुई थी वो ऐड कर देनी है, ठीक है। ये देखें जी, ये मैंने सारी कैरेट्स जो है वो ऐड कर दी और अब हम इसको मिक्स कर देंगे इस तरह से, ठीक है। और अब हम इसको कुक होने के लिए रख देंगे। अच्छा जनाब, 15 to 20 मिनट के बाद हमने क्या करना है कि जो हमने बॉयल राइस लिए थे वो भी हमने इसमें ऐड कर देने सारे, ठीक है। ये देखें, ये सब जो राइस थे बॉयल वो मैंने ऐड कर दिए हैं और अब हम इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से, ताकि ये एक जगह ही ना रहे ना, ताकि ये सब इसमें मिक्स हो जाए। तो इस तरह से हमने इसको मिक्स कर दिया। बस अब हमने और कुछ नहीं करना है और बस हमने इसको इसी तरह पकने के लिए रख देना है। अच्छा, शुगर मैं आपको बताना भूल गई थी। शुगर इसमें मैंने ऐड की थी 1.5 कप, ठीक है। 1.5 कप मतलब बिल्कुल ठीक थी। अगर आप लोग थोड़ी ज़्यादा ऐड करते हैं, मतलब ज़्यादा शुगर पसंद करते हैं, तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसको ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी मैंने क्या किया था, जो नारियल है वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया था। वो मैंने इसलिए ऐड किया था ताकि कुक होते होते ये सॉफ्ट हो जाए। तो जनाब यहाँ पे मैं 1.5 कप चीनी ऐड कर रही हूँ। तो बस अब चीनी ऐड करके हमने इसको कुक होने देने और जितनी हमें थिक चाहिए उतनी हमने रख लेनी है, ठीक है। बस और कुछ इसमें हमने नहीं करना है। तो बहुत ही ईजी है इसको कुक करना। तो बस अब मुझे इतनी थिक चाहिए। अच्छा, ठंडी होके भी ये थोड़ी और ज़्यादा थिक हो जाएगी, तो बस इसलिए मैंने इतनी ही थिक रखी है। अगर आप लोगों को ज़्यादा थिक चाहिए तो आप थोड़ी और इसको थिक कर लें और बस फिर आप इसको फ्लेम ऑफ करके गार्निश कर लें। तो जनाब ये है हमारी गाजर की खीर की फ़ाइनल लुक। अब आप लोग देखिए, एंजॉय करिए, बहुत ही मज़े की बनती है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी, और आती हूँ मैं थोड़ी देर के बाद। तो जनाब आऊँगी इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द अपनी एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक आप लोग अपना और अपनी फैमिली का बहुत ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को, स्पेशली मेरे मामा के लिए बहुत सी दुआ करिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।